करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन, मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए, विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर, मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम, शत शत कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन, चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं, तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना, मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं, मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे, होवे बहु प्रणाम। हे महाबाहो, निस्संदेह मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास एवं वैराग्य से मन वश में किया जा सकता है। जप ध्यान सिमरन बार बार करते रहना, नित्य निरंतर सतत करते रहना अभ्यास है। संसारिक एवं स्वर्ग सुख की उपेक्षा करना वैराग्य है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सर्व कर्म ईश्वर अर्पण करना भी वैराग्य है। वे ये भी कहते हैं, परमेश्वर के साथ प्रीति भी वैराग्य है। ये कैसे? एक कन्या का विवाह होता है, प्रीति पति से जुड़ जाती है, बढ़ती जाती है, पुत्र पैदा होता है और अधिक प्रीति हो जाती है। मायके से प्रीति कम हो जाती है। कम होने को वैराग्य कहा जाता है। विषयानंद प्यारा न रहे, भजनानंद रुचिकर लगने लगे, तो ये वैराग्य है, भक्ति का पक्ष। दूसरा पहलू है भक्ति का साधक्षणु, जिससे आपकी प्रीति होगी, जिससे आपका प्रेम होगा, उसके बारे में
आप सब कुछ जानना चाहोगे, उसे ज्ञान कहा जाता है। आप किसी मित्र के घर गए, बहुत प्यार है उसे, आपको भी। बहुत वर्षों के बाद उसके निवास स्थान पर गए हो। आज उसने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई हैं आपको खिलाने के लिए। बहुत सी तली हुई चीजें, मीठी चीजें इत्यादि इत्यादि सब कुछ आगे रखा है। आप हाथ जोड़ के कहते हो, मित्र आपकी प्रीति का हृदय से धन्यवाद करता हूं, पर मैं क्या करूं? डॉक्टरों ने मुझे तला हुआ खाने से मना किया है। अधिक मीठा मैं नहीं खा सकता। ऐसा क्यों हुआ? प्रीति का दूसरा पक्ष उसे विदित नहीं है। जो ज्ञान होना चाहिए था उस व्यक्ति के बारे में जिससे प्रेम है, वह ज्ञान अधूरा है ही नहीं। प्रीति का, भक्ति का दूसरा पक्ष है ज्ञान। भक्ति होती है तो ज्ञान एवं वैराग्य अपने आप ही आ जाते हैं। एक शिष्य ने गुरु महाराज से शिकायत की, महाराज बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मेरा ध्यान लग नहीं रहा। गुरु महाराज ने फटकारा, मूर्ख, तूने कभी परमात्मा पर ध्यान लगाने की कोशिश ही नहीं की। कभी हो ही नहीं सकता कि परमात्मा पर कोई व्यक्ति, कोई साधक, कोई विद्यार्थी ध्यान लगाना चाहे और उसका ध्यान न लगे। तेरा ध्यान तो लगता है मकान बनाने में, तेरा ध्यान तो लगता है किस प्रकार से इनकम टैक्स से, टैक्स वालों से बचाया जा सके, सेल टैक्स कैसे बचाया जा सके, दूसरों की पीठ में छुरा कैसे घोंपा जाए। तेरा ध्यान तो लगता है दूसरे के साथ बदले की भावना किस प्रकार से बदला चुकाया जाए। इसकी ये हिम्मत, इसने ये कुछ मुझे कहा है, इन योजनाओं में तेरा ध्यान लगता है। कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, क्या वहां करना है, इन सब चीजों पर तो तेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा पर सच मान, तूने कभी ध्यान लगाया ही नहीं। लगाया हुआ होता तो ये कभी ना होता कि तेरा ध्यान न लगता। एक जनवरी को साधक जनों आप जी की सेवा में कुछ बातें अर्ज की थीं। प्रत्येक साधक को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। उस वक्त की गई उपासना अनंत गुना लाभ देती है, उसकी अपेक्षा जो दिन में किसी वक्त की जाए। उस समय का, उस बेला का लाभ लेना चाहिए। उस वक्त परमात्मा की अपनी प्रकृति में भी सत्व की प्रधानता होती है। परमात्मा की अपनी प्रकृति बहुत सहाय होती है। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान की तैयारी करनी चाहिए। आधे घंटे का समय ध्यान का रखिएगा। ध्यान में बैठने से पहले आपको शौच इत्यादि से निवृत्त होना होगा। इसी बीच साधक जनों इतने समय में 10-15 मिनट, 20 मिनट आपको लग जाते हैं शौच इत्यादि से निवृत्त होने के लिए। स्नान इत्यादि करने से इतनी देर में यदि आप बहुत अच्छे साधक हो तो आप अमृतवाणी का पाठ पूरा कर सकते हो। चाहते हो ना आप मेरा एक क्षण भी वृथा न जाए। इतने समय में क्या करोगे?
नहाते धोते आदमी क्या करता है, शौच इत्यादि गए हुआ व्यक्ति क्या करता है, उतनी देर में अमृतवाणी का पाठ आप कर सकते हो। फिर स्वामी जी महाराज ने ऐसी कोई मनाही भी तो नहीं की ना कि आप ऐसी गंदी जगह पर अमृतवाणी का पाठ नहीं कर सकते, ऐसा काम करते हुए अमृतवाणी का पाठ नहीं कर सकते। यदि मेरे गुरुजनों की तरफ से छूट है तो आपको इस छूट का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। स्नान इत्यादि करके आप ध्यान के लिए बैठ गए हैं। याद रखना देवियों सज्जनों, स्वामी जी महाराज का सिस्टम शोर मचाने वाला सिस्टम नहीं है, शोर बंद करने वाला सिस्टम है, शोर कम करने वाला सिस्टम है। जहां तक मुझे उनकी शैली से पता लगता है, उनका मन बिल्कुल नहीं कि श्री राम शरणम में जो साउंड सिस्टम है वह बाहर तक आवाज दे, दूसरों को डिस्टर्ब करे। स्वामी जी महाराज ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते जिससे हमारे कारण किसी को दुख हो, कष्ट हो। जैसी और मंदिरों की आवाजें, गुरुद्वारा की आवाजें, मस्जिदों की आवाजें, स्वामी जी महाराज का सिस्टम ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो घर है, जिस किसी को आनंद लेना है वह यहां पहुंचे। आनंद पुचाने का सिस्टम किसी को पहुंचता है कि नहीं परमात्मा जाने। कोई बच्चा उस वक्त पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति, कोई साधक उस वक्त अपनी पद्धति के अनुसार ध्यान में बैठा है, वह आपकी अमृतवाणी सुनेगा या ध्यान में बैठेगा, उसके लिए तो ये बहुत कष्ट का समय होगा। विद्यार्थी उस वक्त पढ़ेगा या आपकी अमृतवाणी का पाठ सुनेगा। अतएव साधक जनों, स्वामी जी महाराज के सिस्टम के अनुसार, उनकी शैली के अनुसार ऐसा ही लगता है कि उनका सिस्टम शोर न करने का सिस्टम है। अतएव आपसे अर्ज की गई थी, आप स्नान इत्यादि करके तो ध्यान के लिए बैठते हैं। कुछ 1 मिनट साधक जनों, हर साधक को कोशिश करनी चाहिए उस वक्त ना मानस से कुछ हो, ना जीवा से कुछ हो, ना काया से कुछ हो। इसीलिए निश्चलता की बात, स्तब्धता की बात, शांत होने की बात आती है। बेशक आप कुछ मिनट के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, ये तो अवधि तो सिर्फ विभाजन के लिए है साधक जनों, निर्धारित तो नहीं की जा सकती। आपको अपनी टेस्ट के अनुसार समय का चुनाव करना है। बहरहाल 5 मिनट, 10 मिनट शुरू के जरूर ऐसे कीजिएगा। कोई सोच न हो, विचार शून्य हो, आप न आपके हाथ न टांगे, शरीर हिल नहीं रहा, जिह्वा भी हिल नहीं रही। कठिन काम आप जी की सेवा में कहा जा रहा है। जिन साधकों ने करोड़ों की संख्या में जाप किया है, जिनकी जिह्वा को इस प्रकार का अभ्यास हो गया हुआ है कि जाप किए बिना रह नहीं सकती जिह्वा, उनके लिए 5-10 मिनट भी बिना जाप के रहना बहुत कठिन बात हो सकती है। मैं स्वीकार करता हूं। क्या करना होगा उस वक्त के लिए? जिन साधकों को इस प्रकार का अभ्यास है साधक जनों, आपको बहुत जल्दी जल्दी राम राम बोलने का अभ्यास है। तीव्र गति से आप बोलते हो। उस वक्त आप जी से निवेदन किया था, आप इसे लंबा करके बोलिएगा, गिनती छोड़िएगा ध्यान में। गिनती ध्यान के वक्त बाधा हो सकती है। अपनों से हिसाब किताब नहीं रखा जाता। इस वक्त वह अपनापन है, ध्यान का समय। आपकी तार इस प्रकार से, आपका तादात्म्य परमात्मा के साथ इस प्रकार से जुड़ा है कि माला आपके हाथ में होनी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन गिनती जो है वह बाधा बनेगी। माला आपके हाथ में हो, आपको याद दिलाने के लिए बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी महाराज ने कहा भी इसीलिए है, माला याद दिलाती है आपको राम राम जपना है।
ये संगी है, ये साथी है। गिनती के लिए इसे प्रयोग करेंगे ध्यान में तो आपको कठिनाई पड़ेगी। हाँ, अन्य समयों में गिनती बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपको कम से कम जितना जाप दिन में करना चाहिए वह आप नहीं करोगे। इसलिए गिनती अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। इस वक्त तो ध्यान की बात हो रही है साधक जन। लंबा करके राम बोलेंगे, अनेक बार न सही कुछ बार ही उस वक्त राम बोला हुआ पर्याप्त है। आपको पूर्ण शांति देगा, आपको पूर्ण संतोष मिलेगा, एक अद्भुत सा आनंद उन 10-15 मिनट में मिल जाएगा। आगे का समय आप प्रार्थना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कल कर लेंगे इसकी चर्चा। आज इतना ही कीजिएगा इस वक्त। ये ऐसा नहीं कि सुबह ही किया जा सकता है, सुबह ही करना चाहिए। जब भी आप ध्यान के लिए बैठें आप ये सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करना चाहिए। काश मेरे पास कोई ऐसा ढंग होता कि ये आवाज न निकाली जा सकती तो मैं कभी ना निकालता। ऐसी ही आवाज आपको भीतर निकालनी है, आपको ऐसे ऊंचे नहीं बोलना। शायद कुछ साधकों को ऐसा भ्रम था, परमेश्वर कृपा करें उनका भ्रम, उनकी भ्रांति दूर हो। हमारा सिस्टम, फिर कहूंगा, शोर मचाने वाला सिस्टम नहीं है, शोर समाप्त करने वाला सिस्टम है। बैठ जाएं सीधे होके, करें पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, एक सीध में रखें, आंख बंद करें, देखें त्रिकुटी स्थान को। देखते रहें। शाबाश। कुछ समय के लिए साधक मन को बिल्कुल निर्विचार करो। कल चर्चा चल रही थी, एक बार लंबा राम बोल के जब तक अगला राम बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करते उतना समय निर्विचार रहिएगा। ये अनावश्यक उधेड़ बुन इन्हीं साधनों से मिटेगी। यही हमारी परेशानी का कारण, अनावश्यक उधेड़ बुन विचारों की। अनवांटेड थॉट्स, वर्ल्डली थॉट्स, भौतिक विचार, संसारिक विचार, काम बनता दिखाई देता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि बाधाएं आती हैं, आएंगी ही, कोई परवाह नहीं करनी, कोई चिंता नहीं करनी। बंद कमरा पड़ा हुआ है, उसमें झाड़ू लगाया जाए तो बहुत धूल उड़ती है। जैसे जैसे आप ध्यान में बैठेंगे विचार कम होने की बजाय अधिक होंगे। कोई परवाह नहीं करनी, पुरानी पड़ी हुई धूल उड़ रही है। जैसे जैसे सफाई होगी धूल अपने आप कम होती जाएगी। आ गया परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय। अपनी असफलता को देखते हुए
उदासी बढ़ रही है, निराशा भी हो रही है। इतने वर्ष हो गए हैं, इतने महीने हो गए हैं, अभी तक वह एकाग्रता लाभ नहीं हुई, अभी तक मन निर्विचार नहीं हुआ। तो अब समय आता है प्रार्थना के लिए। प्रार्थना साधक जनों जरूर किया करो। जो चाहिए आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए, उसकी मांग परमात्मा के सामने जरूर रखनी, निसंकोच रखनी। परमात्मा, मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा, मेरे चित्त की शुद्धि नहीं हो रही, ये बुरे विचार, गंदे विचार, मन को रोगी करने वाले विचार कम नहीं हो रहे। परमात्मा, मेरे भरसक प्रयत्न के बावजूद भी ये बने हुए हैं। मैं थक गया हूं परमात्मा, मैं हार गया हूं, मेरी सहायता करो। तू कहता है कि ये मुझे ही करना है, मैं तैयार हूं परमात्मा, पर तू करवा, तू करवाने वाला बन। सच मान परमेश्वर, मैं इसका कोई श्रेय नहीं लेना चाहता। मैं ठोक बजा के कहूंगा संसार को, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक सफलता नहीं मिलती। शास्त्र भी तो कहता है परमात्मा, पुरुषार्थ तो है व्यक्ति के अधीन, साधक के अधीन, सफलता तो तेरे ही पास है। मेरे ऊपर मेहर कर। ये प्रार्थना किस लिए कर रहे हो? इसलिए प्रार्थना से कुछ प्राप्त करना चाहते हो अपने लिए, और फिर औरों के लिए प्रार्थना करने की योग्यता प्राप्त करना चाहते हो आप। ये इतनी आसानी से मिलती नहीं है, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। पहले अपने आप को दुर्विचारों से रहित कीजिए, दुर्भावनाओं से रहित कीजिए, दुर्वासनाओं से रहित कीजिए, कामना शून्य कीजिए। फिर आपकी की हुई पुकार परमात्मा के दरबार तक पहुंचेगी। विनम्र बनाइए अपने आप को, अभिमान शून्य बनाइए अपने आप को, दीनहीन बनाइए अपने आप को, तब परमात्मा सुनता है। आज ही से शुरू करना। पहले अपनी पवित्रता के लिए, पवित्रता ही योग्य बनाएगी आपको, पात्र बनाएगी दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। मन को मारना नहीं है साधक जनों, ये शब्द ऐसा नहीं है जैसे स्थूल शरीर मरता है ना। मन का पवित्रीकरण ही मन का मरना है। मन सूक्ष्म हो जाता है, दुर्विचारों से रहित हो जाता है, दुर्भावनाओं से रहित हो जाता है, विकारों से रहित हो जाता है, रोगों से रहित हो जाता है। ऐसे मन को ही सूक्ष्म मन कहा जाता है। ऐसे मन को ही आपके द्वारा वश किया हुआ मन कहा जाता है। पार्थ, मन का वशीकरण कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। आशीर्वाद का बहुत कम स्थान है साधक जनों।
अभ्यास एवं वैराग्य आशीर्वाद का स्थान होता तो भगवान कह देते, अरे पार्थ क्यों चिंता करता है, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरे सिर पर हाथ रख देता हूं, बस ध्यान लग जाएगा, मन वशीकरण हो जाएगा मन का। ऐसा नहीं कहा। अभ्यास और वैराग्य, कपड़े की भूख नहीं मरती, नए नए प्रकार के भोजन की भूख नहीं मरती। इनके प्रति वैराग्य होना चाहिए देवियों सज्जनों। फैशन तो बदलता ही रहेगा, कितने का कपड़े इकट्ठे करोगे, क्या कभी तृप्ति हो पाएगी इससे? 10 सूट पहले हैं, 10 साड़ियां पहले हैं, आज 21वीं और खरीद ली है, एक सूट और हो गया। कुछ ही महीनों के बाद फैशन फिर बदलेगा, फिर मन लटकाएगा आपको नए फैशन का सूट खरीदने के लिए। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। यहीं से वैराग्य शुरू होगा तो आगे बड़ी बातों के प्रति भी वैराग्य होगा। अभी तो आपने छोटी छोटी बातों से ही शुरू नहीं किया, बड़ी बातों का कैसे सोच सकते हो? पहले अपने लिए प्रार्थना, अपने सुधार के लिए, अपने पवित्रीकरण के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कीजिएगा। जो साधक परमेश्वर की कृपा से कुछ उपलब्ध कर चुके हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वे तत्काल दूसरों के लिए ध्यान के समय प्रार्थना करनी शुरू करें, दूसरों के लिए मांग करें। किसी के घर गरीबी है, धन का अभाव है, कहिए परमात्मा से, परमेश्वर मैं धन का अभाव मिटाने के लिए इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, उस बिचारी का, उस परिवार का भजन पाठ छूटा हुआ है, सारा का सारा ध्यान उनका धन के अभाव पर है। परमात्मा इसलिए तू मेहर कर, इस तरफ से उनकी चिंता दूर हो जाए और ये चिंता लग जाए कि अधिक से अधिक भजन पाठ किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी सुंदर प्रार्थना सुंदर भावों के साथ परमात्मा के दरबार में रखिएगा। आपकी कोई प्रार्थना दूसरे साधक को भौतिकता से संपन्न करने वाली न हो। लगे बेशक ऐसा ही जैसी भौतिक चीज आप मांग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपका उद्देश्य, आपकी भावना बहुत उच्च एवं पवित्र होनी चाहिए। हर चीज आपकी इसी प्रकार की होनी चाहिए जिससे वह व्यक्ति परमात्मा की कृपा का पात्र बन सके। ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे प्रश्न कहते हैं, पुत्र के घर संतान नहीं, उधर पुत्री के घर संतान नहीं, बावरे से हुए क्या मैं इस जीवन में कभी दादा और नाना नहीं बन पाऊंगा? ऐसे लोग हैं। आपको पता लगे कि ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों के लिए परमात्मा के दरबार से प्रार्थना करो, परमात्मा मेहर कर इनके ऊपर, ये क्या चाह रहा है? क्या दादा नाना बनना ही जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए ये रो रहा है, जिसके लिए ये इतना ललायत हो रहा है? मेहर कर परमात्मा, इसके अंदर से ये गंदी कामना निकाल दे, या फिर कृपा कर, इसका भजन पाठ छूटा हुआ है, इसकी सारी की सारी एकाग्रता तेरे पर नहीं, इसकी सारी की सारी एकाग्रता उस पर, कभी यहां जाता है, कभी वहां जाता है, कभी तहां जाता है, कभी वहां जाता है। मेहर कर परमात्मा, जो तुझे उचित लगे परमेश्वर
तेरे दरबार में अर्जी रखती है। स्वीकार करना ना स्वीकार करना परमात्मा तेरे अधीन है। मुझे कुछ बता, मैं क्या कर सकता हूं? परमात्मा से पूछो। परमात्मा तू चाहे तो मैं उस व्यक्ति के लिए 5 अमृतवाणी के पाठ रोज उनका पुण्य तुझे दे सकता हूं, तू उसे दे। मेरे पास तो कोई हिसाब किताब नहीं है कैसे दिया जाता है, तू दे सकता है। मैं तेरे चरण शरण में समर्पित करता हूं। 5 अमृतवाणी का पाठ जो उसका पुण्य है परमात्मा, वह मैं तुझे देता हूं, तू उसे दे, ताकि उसका ये पाप जो उसे बार बार उसके मन को प्रेरित कर रहा है इस भौतिक कामना की पूर्ति के लिए परमात्मा, वह उसका पाप शिथिल हो जाए, वह उसका पाप नष्ट हो जाए। ऐसी उच्च भावना वाली प्रार्थना परमात्मा के दरबार में कीजिएगा औरों के लिए। बच्चियां पत्र लिखती हैं, मेरे कारण मेरे मां बाप को बहुत चिंता है। ये उनका कहने का ढंग है, मेरा विवाह जल्दी हो जाए। होशियारी के पत्र हैं ये, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको ऐसा पता लगे, हाँ परमात्मा हर चीज की आयु होती है, इस ढंग से परमात्मा को कहिएगा। परमात्मा देव, मैं समझा नहीं रही आपको, मैं मात्र याद दिला रही हूं। देवादिदेव, आप ही कहते हो हर चीज की आयु होती है। जिस आयु में पढ़ाई हो सकती है उसी में व्यक्ति यदि पढ़े तो कुछ बन जाता है, बूढ़े होके पढ़ाई नहीं होती। हाँ, तेरा अपना विधान है परमात्मा, तूने निश्चित कर रखा है कि अमुक लड़की का विवाह कब होगा, किससे होगा, कहां होगा, हमें पता नहीं। क्योंकि पता नहीं, इसीलिए बेचारे वे बहुत परेशान हैं, बहुत हाथ पांव मार रहे हैं। परमात्मा उनकी निराशा दूर कर। हे परमेश्वर, वे तो तेरा भजन पाठ सब छोड़ के बैठे हुए हैं, कभी जिंदगी में कुछ मांगा नहीं। कहते हैं कभी जिंदगी में कभी परमात्मा से मांगा नहीं। इतने वर्ष हो गए हैं श्री राम शरणम जाते हुए, आज इतनी सी मांग रखी है। हमारी पुत्री का विवाह रुका हुआ है, सारे काम रुके हुए हैं। परमात्मा ये नाम की बदनामी मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे राम, तेरा नाम बदनाम हो एक छोटी सी बात के कारण, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत दुख होता है। मेरे परमेश्वर, मेरा दुख दूर कर और उनकी निराशा दूर कर। इस प्रकार से सुंदर शब्दों में, इससे बेहतर शब्दों में मैं तो अच्छे शब्द बोल नहीं सकता, पर आप तो बहुत अच्छे सुंदर शब्द बोल सकते हो, कह सकते हो परमात्मा को। अभी से शुरू करो सत्क्षणों, समय व्यर्थ न जाए। राम